ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे अब एक नए आने वाले संकट की, यानी कि बाब अल मंदेब को लेकर भी स्थिति अब बिगड़ती हुई नजर आ रही है। अब पाकिस्तान और ईरान आमने सामने हो गए हैं। बड़ी खबर इससे जुड़ी आपको ये बता दें कि पश्चिम एशिया की आग अब एक ऐसे मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है जहां बाब अल मंदेब की समुद्री लहरें जंग का एक नया मैदान बन चुकी है और इस पूरी जंग में सबसे बुरी तरह फंस गया है कंगाल पाकिस्तान। दरअसल देखिए, ईरान की कूटनीतिक चालों और यमन के हूती विद्रोहियों के नए वार ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर के होश उड़ाकर रख दिए हैं। खेल समझिए, देखिए लाल सागर और फारस की खाड़ी में तबाही मची हुई है। हॉर्मूज की खाड़ी में अमेरिका और ईरान के तनाव के कारण सऊदी अरब का तेल यानबू बंदरगाह यानी कि लाल सागर के रास्ते बाहर जा रहा था, लेकिन अब ईरान के इशारे पर यमन के शिया हूती विद्रोहियों ने लाल सागर के बाब अल मंदेब गलियारों को ब्लॉक करने की कसम खा ली है। उन्होंने सीधा सऊदी के तेल टैंकरों को निशाना बनाने की धमकी दे दी है और साथ ही साथ अब इसमें मुनीर फंस गए हैं। लेकिन कैसे और क्यों? देखिए, क्योंकि पाकिस्तान ने पैसों और मुफ्त तेल के लालच में सऊदी अरब के साथ नाटो जैसा डिफेंस पैक्ट किया था और शर्त ये रखी गई थी कि सऊदी पर हमला हुआ तो उसे पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा और पाकिस्तानी सेना सऊदी के लिए ढाल बनेगी। अब आपको बता दें कि अब पेच ये है कि हूतियों से लड़ने का सीधा मतलब ये होगा कि ईरान से सीधी दुश्मनी। वहीं दूसरी तरफ चालबाज ईरान ने पाकिस्तान को झूठी मध्यस्थता का झुनझुना भी थमा दिया है। अब ईरान के गृह मंत्री इस्लामाबाद पहुंचकर पाकिस्तान की तारीफों के कसीदे पढ़ रहे हैं ताकि पाकिस्तान अब शांत रहे। अब पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान किस तरीके से अब इसमें फंस गया है और पाकिस्तान की अब आगे क्या स्थिति होने वाली है, यह भी जरा हम समझ लेते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। अरविंद सिंह तेजावत, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज पर। अब क्या अब स्थिति देख पा रहे हैं, क्योंकि देखिए एक बड़ी चुनौती यहां पर ईरान के सामने खड़ा करने की कोशिश हो रही है बाब अल मंदेब को बंद करने को लेकर। पहले तो मैं ये समझना चाहूंगी अब पाकिस्तान इस ट्रैप में कैसे फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए एक तरफ मध्यस्थता कर रहा है और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान ने एक डील की थी सऊदी अरब के साथ, अब उसमें भी फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो किस तरीके से देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान की स्थिति? बिल्कुल पुनीता जी, सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि बाब अल मंदेब की इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे कि जी। हॉर्मुज स्ट्रेट है, इसमें दुनिया का 20% ट्रेड और ट्रेड शिप्स वहां से गुजरते हैं। तो वही बाब अल मंदेब की इम्पोर्टेंस ये है कि वहां से दुनिया के 5% जो कमर्शियल शिप्स हैं वो वहां से गुजरते हैं। तो दुनिया के 5% व्यापार का इस पूरे पे कब्जा है और पूरी तरीके से जो क्लोजली अटैच्ड हैं यमन में हूतीज वगैरह जो हैं, तो वो उस पे काफी अच्छा कंट्रोल रखते हैं, जो बेसिकली रेड सी और उसके आसपास फैले हुए हैं। तो अगर बाब अल मंदेब डिस्टर्ब होता है तो दुनिया के 5% व्यापार को डिस्टर्ब होना पड़ेगा और उसका सीधा सीधा जो नुकसान है वो भारत और चाइना जैसे कंट्रीज को हो रहा है, जी। जो अपने अपने ताकतवर कंट्रीज हैं और वो सोच रहे हैं कि अब आगे जो फ्यूचर में स्टैंड क्या लेना है या कि उसका क्या होगा, कि पक्ष कौन सा होगा और विपक्ष कौन सा होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण खासकर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के संदर्भ में है, जब ये जॉइंट डिफेंस डील हुई थी तो उस समय भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको कटघरे में खड़ा किया गया था और कहा गया था कि आपने क्या किया, क्योंकि ये डिफेंस डील भारत के साथ होनी चाहिए थी, आप डिप्लोमेटिकली फेल्ड हो गए। तब विदेश मंत्रालय ने काफी संयम बरतते हुए कहा था कि ये फेल नहीं है, हम बहुत क्लोजली इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। और फिर बाद में उन्होंने कहा था कि अगर मान लो सऊदी अरेबिया और ईरान आपस में किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसते हैं या एक दूसरे के अलग अलग खेमे में होते हैं, तो पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट करेगा या सऊदी अरेबिया को जी। करेगा। तो बहुत ही समझदारी पूर्वक था, भारत किसी भी इस तरीके के किसी सोच का हिस्सा नहीं बना, इस तरीके की किसी मैस का हिस्सा नहीं बना। पाकिस्तान ने वह किया, तब उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। पर इस ट्रीटी का वही अंत हो गया था जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्लैशेस हो रहे थे, तो सऊदी अरेबिया की तरफ से कुछ नहीं हुआ। फिर बाद में सऊदी अरेबिया पे जब बहुत सारे ऐसे इश्यूज आए जहां उसके सिक्योरिटी इश्यूज थे और उसने कुछ कहा नहीं, खासकर जो मिडल ईस्ट में जो ईरान की तरफ से जो बम्बार्डमेंट हो रहा है
उसके बारे में कुछ नहीं कहा। तो यह चला गया, यह पता चल गया था कि इस तरीके की जो संधि है वो बहुत ही ढीली ढाली है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये इसको कोई फोर्सफुली कोई इसको इम्पोज नहीं कर सकता है, ना इसको कोई मनवा सकता है। नहीं तो तो एक तो तरीके ये से माना उसकी जाए कि जो पाकिस्तान है, जो उसकी स्थिति है, बदहाल हालात में जो पाकिस्तान है, जिस वजह से बिना सोचे समझे वो फैसले ले लेता है ताकि उधर से भी कुछ मिल जाए, इधर से भी कुछ मिल जाए, ऐसी स्थिति में है जिस वजह से ऐसे फैसले लेता हुआ नजर आ रहा है क्या पाकिस्तान? नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं रहेगा, हम्म। क्योंकि पाकिस्तान ने इन सब चीजों से फायदे लिए हैं, और हम्म। ये संधियां करके उसको निभाता नहीं है पाकिस्तान का जो बुरा हम्म। रहा है। जैसे कि हम्म। भारत के साथ चाहे वो शिमला समझौता हो, लाहौर हो, इधर वो लोग समझौता करते हैं और पीछे से वो हम पे हमला करते हैं, धोखा देते हैं। हम्म। तो पाकिस्तान का ये इतिहास रहा है कि उस पर यकीन नहीं किया जा सकता है। वो एक तरफ संधियां करता रहेगा और उस समय जो इमीडिएट फायदे हैं वो लेगा, और फिर बाद में बोल देगा कि भाई हमें ये दिक्कतें हैं, हम नहीं मान सकते इन सब चीजों को। हम्म। तो भारत का तो पुराना अनुभव है, अब वही इसी चीज को ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है, हम्म। और वही ईरान के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, या सऊदी अरेबिया के साथ करना चाहता है। हम्म। तो यहाँ पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो कुछ समय के लिए, क्योंकि वहां पे सरकार भी अनस्टेबल रहती है, आगे कौन से आएगी, तो ये सोचते हैं कि हमने 5 साल का वक्त निकाल लिया, उसके बाद में जो आगे की सरकार है वो उसको देखती रहेगी। या हमने जितना भी वक्त निकाल दिया, हम्म। 5 साल तो वहां कभी पूरे होते ही नहीं है। मतलब जितना लोगों को बेवकूफ बना दिया उतना बना दिया, दुनिया को बेवकूफ बना दिया, फिर आगे देखा जाएगा। जी हम्म। पुनीता जी। लेकिन लेकिन सर जरा ये भी समझाइए, क्योंकि जो अब देखिए समर्थन में अब हूती भी उतर आया है, और जैसे लगातार बाब अल मंदेब में जो स्थिति देखने को मिल रही है, जो हूती की द्वारा चेतावनी दी गई है, इसके बाद अब क्या आगे स्थिति? क्योंकि देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तो पूरी दुनिया पहले से, यूरोप से लेकर देखिए एशिया तक, पूरी दुनिया इस वक्त देखिए संकट के इस दौर से गुजर रही है, और ऐसे में अगर बाब अल मंदेब बंद हो जाता है तो पश्चिम एशिया की राजनीति पर इसका कितना असर पड़ता हुआ आप देख रहे हैं सर? पश्चिम एशिया की राजनीति पे तो बहुत गहरा और लंबा असर हम्म। पड़ेगा, पर मैं थोड़ा सा समय लेके इस चीज को समझाना चाहता हूँ। जी अ, बिल्कुल। दुनिया के सारे ही तमाम एक्सपर्ट्स हैं, वो ये प्रेडिक्ट करने में नाकामयाब रहते हैं कि आगे इस लड़ाई का भविष्य क्या होगा। हम्म। वो उनके पास, किसी के भी पास कोई पक्का जवाब नहीं है, और अगर कोई जवाब भी दे रहा है तो वो रिस्क लेके जवाब दे रहा है। जब तक हम इस प्रकृति को नहीं समझेंगे कि बेसिकली ये लड़ाई क्या है, ये लड़ाई जो नव उपनिवेशवाद है, नव उपनिवेशवाद का मतलब अगर संक्षेप में समझें तो ये है कि दुनिया को लूटने का नया तरीका, हम्म। कंपनीज के जरिए, मल्टीनेशनल कंपनीज के जरिए, जिसमें हथियार बनाने वाली कंपनीज हैं, या तेल को रिफाइन करके बेचने वाली कंपनीज हैं, या उस पर कंट्रोल करने वाली कंपनीज हैं। जब तक ये लूटते रहेंगे इन खासकर वेस्ट एशियन कंट्रीज को, जब तक इनके पास ऑयल है वगैरह है, तब तक ये लूट जारी रहेगी। तो उसके खिलाफ में, जैसे जब लूट बहुत ज्यादा हो जाती है, भारत में भी हुआ था जब आजादी से पहले, तो उसके हम्म। खिलाफ आवाज उठी। अगर आप इस चीज को, इस कॉन्ट्रडिक्शन को नहीं समझेंगे तो ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि ये कभी न रुकने वाली लड़ाई है। और आपने एक सवाल जो किया, हम्म। उसका भी मैं उत्तर दे देता हूँ कि जी। कितनी खतरनाक है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय दुनिया जितनी खतरनाक थी, उतना केवल सेकंड वर्ल्ड वॉर में जितना बम्बार्डमेंट पूरे यूरोप में नहीं हुआ था, उतना ईरान पे पहले से ही बम डाले जा चुके हैं इसी हम्म। लड़ाई में, इस छोटी सी लड़ाई में। और जितने लोग नहीं मरे थे उतने लोग मारे जा चुके हैं। यहाँ गाजा में देखिए, है ना, मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि काफी मासूमों की जाने गई है, 70 के आसपास हजार। 70 हजार कोई छोटी संख्या नहीं होती है। इतने हम्म। यूनाइटेड स्टेट में मारे जाएं तो पूरा यूएस मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। और 4-5 हजार लोग मुझे लगता है कि ईरान में भी अब तक मारे जा चुके हैं, जो वहाँ की रिपोर्ट्स हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, जब तक हम इस कॉन्ट्रडिक्शन को नहीं समझेंगे, नव हम्म। उपनिवेशवाद, दुनिया की लूट, और जो जिस तरीके से शासन का ढांचा है नहीं, और उसके प्रति जो प्रतिरोध हो रहा है, इसको नहीं समझेंगे, तो हम अलग अलग चश्मे से इसको देखने की कोशिश करेंगे, और मुझे हम्म। लगता है कभी भी किसी निर्णय पे नहीं पहुंच पाएंगे। जी और पुनीता। देखिए लगातार लगातार सर देखिए अभी भी कच्चे तेल के दामों में इजाफा हो रहा है। अगर हम भारत के लिहाज से समझें तो ये चुनौतियां भारत के लिए कितनी ज्यादा गंभीर हो सकती है आने वाले दिनों में? भले ही देखिए भारत वैकल्पिक रास्तों को ढूंढ रहा है, लेकिन बाब अल मंदेब के बंद हो जाने से क्या असर भारत पर भी इसका देखने को मिलेगा?
हाँ, डेफ़िनेटली जैसा कि हम्म। मैंने आपको ज़िक्र किया उतना ज़्यादा असर नहीं जितना कि हॉर्मोज़ हम्म। के बंद होने से है। हम्म। पर हाँ, एक असर देखने को मिलेगा। हम्म। इसमें ज़्यादा जो हमारे जो इंटरेस्ट जो प्रभावित हो रहे हैं वो एलपीजी को लेकर हो रहे हैं। ऑयल हम्म। वग़ैरह ठीक है क्योंकि वो डाइवर्सिफ़ाई पर कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसको हम लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं। जैसे कि हमें बड़ा कीमत पे करना पड़ रही है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। हम्म। और जो हमारे इंटरेस्ट को नुकसान के ऐसा नहीं होता है कि भारत पे अगर बम्बार्डमेंट नहीं हो रहा है, हम्म। यूएस हम पे बॉम्ब नहीं डाल रहा है तो वो हमारा नुकसान नहीं कर रहा है। वो बिना बॉम्ब डाले ही टैरिफ बॉम्ब डाल चुका है। वो बिना बॉम्ब डाले ही हॉर्मुज़ बॉम्ब डाल चुका है। तो बहुत सारी जो 2026 में लड़ाई के हथियार वो नहीं होंगे जैसे कि फर्स्ट फॉल वर्ल्ड वॉर में हुआ था या जो 1857 में जो घोड़ों और तलवारों से लड़ाई हुई थी, वैसा 2026 में नहीं होगा। यहाँ अमेरिका बम्बार्डमेंट कर रहे हैं तो वो अलग-अलग टैरिफ बॉम्ब है, कभी वीज़ा बॉम्ब डाल देता है, कभी वो बहुत सारी चीज़ें तो ऐसे वो नुकसान पहुँचाता है और ये हम्म। भारत को एक महान देश बनने से रोकते हैं। अमेरिका महान बने वो ठीक है, पर भारत को आप महान बनते नहीं देखना चाहते, ये कैसी हम्म। महानता है? महानता तो पूरी दुनिया को एक साथ मतलब बढ़ाने में है ना। ठीक है। जिसने कुछ नहीं विचारा जैसे कि अगर फ्रांस की क्रांति थी तो उसने पूरी दुनिया को डेमोक्रेसी दी, ठीक है। वो महानता थी। तो अगर यूनाइटेड स्टेट या उसके कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ये भारत को नहीं करने दे रहे हैं, बिल्कुल। तो हमें समझना होगा। ठीक है जी, सर, बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। बहरहाल चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। डोनाल्ड